मोहब्बत खेल तमाशा है। अब ये बात जितना फैलेगी मरियम की शादी उतनी मुश्किल होती जाएगी। अरे आंटी, ये लोग तो बेवकूफ हैं। आपकी बेटी तो बहुत अच्छी है, उससे तो कोई भी शादी कर सकता है। काश बेटा सब लोग तुम्हारी तरह सोचने लगे तो। इस दुनिया में अच्छे लोगों की कमी नहीं है, कोई ना कोई बहुत अच्छा रिश्ता आ जाएगा। अब कौन आएगा यहाँ? आंटी, अगर कोई रिश्ता ना आया तो मैं करूंगा शादी उससे। हाँ आंटी, मैं मरियम से शादी करूंगा। हेलो। मरियम कैसी हो? ठीक। नाराज हो? नहीं। देखो मेरी कोई गलती नहीं। जानती हूँ। मरियम प्लीज मुझसे तो खफा मत हो। मामा के रवैये के लिए मैं माफी मांगता हूँ। जरूरत नहीं। आई नो मामा को ऐसा नहीं करना चाहिए था, उन्हें कोई हक नहीं पहुंचता इस तरह तुम्हारे घर आकर बात करने। क्यों नहीं पहुंचता? क्यों नहीं मतलब? अगर वो घर आके रिश्ता मांग सकती हैं तो घर आके इनकार भी कर सकती हैं। देखो मरियम, मैं माफी मांग तो रहा हूँ ना। रमीज प्लीज, मैं तुमसे पहले भी कह चुकी हूँ कि मोहब्बत सिर्फ जताने का खेल नहीं है, इसको साबित भी करना पड़ता है। तो मैं साबित करूंगा ना मरियम। मैं मामा से बात करता हूँ, तो प्लीज मेरी तरफ से तो दिल बुरा मत करो। याद है ना मैंने तुमसे कहा था तुम्हारी ये मोहब्बत के दावे एक इम्तिहान भी नहीं सह पाएंगे। मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, मामा के इस फैसले में मेरी कोई मर्जी शामिल नहीं। तो रमीज ये बात तुम जाके आंटी को कहो। मैं इस सिलसिले में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। ठीक है, लेकिन तुम मेरा इंतजार तो कर सकती हो ना। मैं किसी की मुंतजर नहीं, और ना ही शादी मेरा मसला, लेकिन अब इसे बनाया जा रहा है। मेरा मकसद तो कुछ और था, लेकिन मेरे इर्द गिर्द के दायरे को अब मजीद तंग किया जा रहा है। देखो मैं तुम्हारे हर मकसद में तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन मुझे प्लीज चंद दिन दे दो। चंद दिन दे दो, मैं मामा को राजी कर लूंगा। शुक्र है खुदा का कि आप तशरीफ ले आई। कितनी देर लगा दी यार। पता नहीं, आपने घड़ी पहनी हुई है ना, देख ले कितना वक्त लगाया है। अब चलें या कोई और काम बाकी है अभी? आप ये ऑटो वालों की तरह वेटिंग का किराया ना डालें मुझ पे। बस मैं आपसे बहस नहीं कर सकती। तो कौन कह रहा है आप मुझसे बहस करें? एक तो आते ही आपने पूरा मूड खराब कर दिया मेरा। अरे बंदा अपनी 10 सोचों में होता है। 10-15 मिनट लेट क्या हो गई? आपने तो फजूल का मुझे सुनाना ही शुरू कर दिया। अगर आप मेरी दोस्त के भाई ना होते ना तो मैं जिंदगी में कभी बात ना करती आपसे। बहस करेंगे? मुझे कोई शौक नहीं है आपसे फजूल बात करने का। बिल्कुल ठीक कहा आपने, मुझे अंदाजा हो गया कि आपको बिल्कुल शौक नहीं है फालतू बोलने का। अच्छा अब मार्केट चलें, मुझे मरियम के लिए कुछ लेना है। जी जैसे आपको हुक्म मलका आलिया। बच्चे तो जज्बाती होते ही हैं, उन्हें नफे नुकसान का नहीं पता होता। एक लड़की जो 3 रातें बाहर गुजार कर आई है। क्या आप कैसी बातें कर रही हैं? बिल्कुल वैसी ही जैसी कुछ अरसे में लोग करेंगे। अब लोगों की जुबान तो कोई नहीं पकड़ सकता, लेकिन आप तो मेरी मरियम को अच्छी तरह जानती हैं। हाँ, लेकिन दागदार मरियम को नहीं।
मैं इस रिश्ते के इनकार के लिए आपको फोन भी कर सकती थी, लेकिन सिर्फ इसलिए आई हूं कि आपके दिल में मुमकिनात की कोई बात ना रहे। मैं मरियम को अपने घर की बहू हरगिज नहीं बना सकती। अरे आंटी, ये लोग तो बेवकूफ हैं। आपकी बेटी तो बहुत अच्छी है, उससे तो कोई भी शादी कर सकता है। अब कौन आएगा यहाँ? आंटी, अगर कोई रिश्ता ना आया तो मैं करूंगा शादी उससे। हाँ आंटी, मैं मरियम से शादी करूंगा। कहाँ चली गई थी तुम? देखो, अब वापस आ गई हूँ ना। तुम बताओ, हवा पे सवार कहाँ घूम रही हो? मैं हवा पे सवार नहीं हूँ, बल्कि मैं तो गाड़ी में सवार थी, वो भी तुम्हारे भाई जान के साथ। ये भाई और जान में इतना बड़ा गैप क्यों? नहीं तो लगता है मामला काफी आगे जा चुके हैं। क्या खाक आगे जाएंगे? तुम्हारा भाई बिल्कुल खुश्क आदमी है। बताओ उनको तुम उनके बारे में क्या कह रही हो। यार तुम मेरी दोस्त हो या दुश्मन? अरे हाँ, याद आया। तुम्हें याद है वो लड़का जो यूनिवर्सिटी में तुम्हारे पीछे पड़ा था? यार वो बहुत डैशिंग था, जो किसी से नहीं डरता था, इवन तुम्हारे गुस्से से भी। सिकंदर। हाँ सिकंदर। तुम्हें पता है, जब तुम नहीं थी ना, तब मैं यहाँ आई थी और वो अंकल और आंटी को बहुत तसल्लियाँ दे रहा था। मुझे काफी अच्छा बंदा लगा वो। तो वो भी अच्छा लग गया तुम्हें? अरे नहीं यार, उसका यूं हमदर्दी करना मुझे अच्छा लगा। मैंने कहा बंदा तो अच्छा है। और उस अच्छे बंदे ने बहुत ही वाज़ेह अल्फाज में मेरी अम्मी को रिश्ते की पेशकश कर दी है। अरे मेरी जान, तो तुम फौरन से पहले हाँ कर दो। मगर फिर रमीज का क्या बनेगा? उसकी माँ इनकार कर गई रिश्ते से। अरे ऐसे कैसे इनकार कर गई? ये क्या बात हुई? और वो रमीज के मोहब्बत के दावे, वो कहाँ गए? उसका कसूर नहीं है, इस माशरे का कसूर है। अब चलो, जिसकी किस्मत फूटनी होगी उसकी शादी तुमसे हो जाएगी। किस्मत तो बाबर भाई की फूटने वाली है। कब? अरे मेरा मतलब, चलो छोड़ो, आंटी आइसक्रीम निकाल रही हैं, चल के खाते हैं। जी, आइसक्रीम, बिल्कुल। क्या बात है? कोई परेशानी है क्या? मामा, वो मेरा एक पेपर सबमिट होना रह गया है। मैं सोच रहा हूँ कि 1 महीने के लिए अमेरिका चला जाऊँ। मगर तुम तो कह रहे थे कि यूनिवर्सिटी बंद है अभी। मैंने कहा था। हाँ, वो असाइनमेंट्स का काम तो होता रहता है ना मामा। अपने बाबा से बात करो। क्या कोई और बात है बेटा? देखो वलीद, अगर तो तुम राबिया की वजह से जा रहे हो ना, तो इस बात का यकीन रखना कि तुम्हारे बाबा तुम्हें वापस नहीं आने देंगे। नहीं नहीं मामा, मैं राबिया की वजह से नहीं जा रहा। तो फिर किस वजह से जा रहे हो? वो बताया तो है मैंने आपको कि यूनिवर्सिटी। छोड़ दो बस यूनिवर्सिटी, पहले शादी
फिर कोई और काम। क्या बात, आज मेरी बेटी ने सोना नहीं है? क्यों नहीं सोना मॉम, बस ये मेरी असाइनमेंट कंप्लीट होने वाली है, इसके बाद सोती हूँ जाकर। चलो अच्छा है, जितना पढ़ना है पढ़ लो, तुम बाद में बहुत मुश्किल हो जाएगी ना। मुझे पता है। बेटा तुम खुश हो? आपको क्या लगता है? तुम्हारे चेहरे पर चमक नहीं है जो ब्याही जाने वाली लड़की के चेहरे पर होती है। आ जाएगी वो भी। बेटा तुम वलीद से नाराज हो ना उस दिन की वजह से? कुछ खास नहीं, लेकिन एक बात बोली मॉम, ज़बान से दिए हुए जख्म जरा देर में भरते हैं। कोई बात नहीं बेटा, ठीक हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। मुझे भी यही उम्मीद है उससे। असल में उसमें अरबाज भाई का खून है ना। क्या हुआ, तुम क्यों हंस रही हो? कुछ नहीं, मैं ये सोच रही हूँ मामू तो इतने धीमे मिजाज के हैं, खासकर औरतों के मामले में, और जहाँ तक खून की बात रही, ये बात सबको पता होना चाहिए कि मेरे अंदर किसका खून है। आज पहली बार तुम सिकंदर की तरह लगी। खुदा करे ये आखिरी बार ही हो। मैं समझी नहीं। आप ना समझें, और मैं आपको समझाना भी नहीं चाहती। मैं बस ये कहना चाहती हूँ मैं बहुत 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 खुश हूँ। वैसे एक बात बोलूं मॉम, मेरे दिल में ना किसी के लिए नफरत नहीं पलती है। मेरी बहुत प्यारी बेटी, बहुत प्यारी बेटी। चलो पढ़ो। आप सो जाएं, जाकर मैं सो जाऊंगी। ये लीजिए जनाब आपकी चाय। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, बस आपकी यही आदत सही नहीं कर सकी मैं, सोने से पहले चाय पीने वाली। आप बीवियों की भी समझ नहीं आती, पहले एक एक करके हमारी आदतें बदल देती हैं और बाद में कहती हैं अब पहले जैसे नहीं रहे। अच्छा, यानी कि आप बहस के मूड में हैं। अरे तौबा करें, मैं तो किताब पढ़ रहा था। बीवियों से बहस करना तो बेवकूफों का शिवा है। अच्छा, आपने मुझसे पूछा नहीं कि अचानक शाम को सिकंदर चला क्यों गया था? कोई खास वजह होगी, जरूरी काम होगा उसे। एक ऐसी बात हो गई थी जिसके बाद उसने रुकना मुनासिब नहीं समझा। मसलन ऐसी बात? जब वो आया था ना, तो रमीज की वालदा रिश्ता खत्म करके जा रही थी। बेगम, ये बात आप दूसरी बार बता रही हैं मुझे, जर्रा भर भी अफसोस नहीं हुआ। अच्छा हुआ, कम फहम लोगों से बच गई मेरी बच्ची। अच्छा खैर, आप सिकंदर के बारे में कुछ बता रही थी। असल में उसने सब कुछ सुन लिया था। वो कहने लगा कि आंटी आप परेशान नहीं हो, रोए नहीं। अगर इस वाकये को बुनियाद बनाकर रिश्ते का कोई मसला हो तो वो हमारी मरियम से शादी करने के लिए तैयार है। नॉट बैड। ये ख्याल मेरे जहन में पहले क्यों नहीं आया? इतना अच्छा लड़का है वो। आपको अगर ख्याल आ भी जाता तो क्या हम लड़की वाले होकर रिश्ते की बात करते उससे? यू आर राइट। आप देखते हैं आगे क्या करता है वो, देखना भालना तो पड़ेगा ना। हाँ हाँ, एक भाल के शादी करेंगे। वैसे लड़का खानदानी है। लेट्स सी, जो अल्लाह की मर्जी।
आपने अच्छी खबर सुनाई। ये मरियम का रिश्ता खत्म करने के लिए आई थी। अब ये बात जितना फैलेगी, मरियम की शादी उतनी मुश्किल होती जाएगी। इस दुनिया में अच्छे लोगों की कमी नहीं है, कोई ना कोई बहुत अच्छा रिश्ता आ जाएगा। अब कौन आएगा यहाँ? आंटी, अगर कोई रिश्ता ना आया तो मैं करूंगा शादी उससे। डैड का कॉन्फ्रेंस रूम में अभी आ रहे होंगे। ओके। सिकंदर कब आए तुम? डैड मैं बस अभी आया हूँ। गुड। Are you okay, Dad? हाँ बस यार थक गया हूँ। तो आप घर जाकर रेस्ट कर लें, मैं काम देख लेता हूँ। मैं सोच रहा हूँ बेटा कि तुम्हारी और राबे की शादियां कर दें, तो मैं बिजनेस तुम्हारे हवाले करके घर जाके आराम करूँ। मेरी शादी भी? हाँ तुम्हारी शादी भी, और वो भी तुम्हारी पसंद की लड़की। देखो बेटा, ये गुल जवानी की बहार में नहीं खिलेगा तो बुढ़ापे के जर जमाने में तो खिलेगा नहीं। डैड, वो आपको याद होगा कि मैंने एक दफा आपसे कहा था कि मुझे आपकी हेल्प चाहिए होगी। फिर तानिया वाले मसले के बाद मॉम, उस मसले को I'll take care, वो मेरा मसला है। तुम अपनी कहानी सुना। डैड, वो अकबर खान साहब है ना, जिनके पास हमारी फाइलें फंसी हुई हैं, उनकी बेटी है मरियम। अब मैं उसको काफ़ी अरसे से जानता हूँ। अच्छी लड़की है, यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है। अब मैं चाहता था कि अगर आप एक दफ़ा उससे मिल लें तो मेरा मतलब है किसी जगह खाने पे इकट्ठे हो जाएंगे या फिर हेलो। जी बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। बात तो कोई ऐसी ही है। कभी कभी इंसान अपने एहसानात बढ़ाकर फातेह बन जाता है और फिर मफ्तू से दूरी इख्तियार कर लेता है। अंकल, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। बेटा, बात करने की तो नहीं है, लेकिन अंकल आप मुझसे कोई भी बात कर सकते हैं। वो तुम्हारी आंटी बता रही थी कि आपको अगर नागवार गुजरा तो मैं माजूर चाहता हूँ। दरअसल उस वक्त और कोई चारा नहीं। अरे नहीं नहीं, नागवार बिल्कुल भी नहीं लगा, बल्कि मुझे तो अच्छा लगा। तुम एक मजबूत आदमी हो और हर बाप की ख्वाहिश होती है कि उसकी बेटी मजबूत हाथों में जाए। खामोश क्यों हो गए? अंकल, दरअसल मुझे नहीं पता कि क्या बात करनी होती है। देखो भाई, जब कुछ समझ में ना आए ना तो उसका एक हल है,
जो अमरीकियों ने दरियाफ्त किया हुआ है। वो क्या? वो ये कि अपने किसी प्यारे से दोस्त के साथ कॉफी पी जाए। अच्छा, और वो आप हैं? तो बस जल्दी से आ जाओ। ऑफिस या घर? फिल वक्त ऑफिस। आई एम वेटिंग फॉर यू हियर। जी। अल्लाह हाफिज। अरे नहीं भाभी, राबिया तो बहुत खुश है। बस अब इस खुशी को आप हमारे घर भेज दें। जब जी चाहे आ जाए, आपकी अपनी बेटी है। बस तो ठीक है, हम लोग कल आ रहे हैं। हमें तारीख दे दें ताकि हम अपनी बच्ची को अपने घर ले आएं। आप तो बहुत दूर का सोचे बैठी हैं भाभी। अरे आपको क्या पता मैंने क्या क्या सोच रखा है। ये शादी होगी ना तो इसके शादियाने पूरा शहर सुनेगा। जी इंशाल्लाह। अच्छा, भाईजान को मेरा सलाम दीजिएगा। जी जी जरूर, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। वालेकुम सलाम। सुने, कल भाई भाभी आ रहे हैं शादी की तारीख लेने के लिए। तो ये तो खुशी की बात है, इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? जो मुनासिब लगे डेट दे दें। परेशानी इस बात की है कि जो आग दब गई है वो कहीं फिर ना भड़क उठे। उस दिन के बाद तानिया, सिकंदर और अरबाज भाई का सामना नहीं हुआ, लेकिन शादी पर जरूर होगा। इसका हल भी है मेरे पास। सिकंदर की शादी भी साथ ही कर देते हैं। अच्छा, अब वो मान जाएगा? तानिया के लिए नहीं, मेरे दोस्त की बेटी है, पढ़ी लिखी, समझदार, खूबसूरत, और मेरा ख्याल है सिकंदर को भी पसंद आए। आपका ऐसा कौन सा दोस्त है जिसकी बेटी को मैं नहीं जानती? अकबर खान। इत्तेफाक से आपकी मुलाकात हो रही है। तानिया की जगह आ रही है। तानिया जैसी तो होनी चाहिए। उस जैसी तो नहीं, उससे बहुत अच्छी। लेकिन मामा, आप मरियम पर क्यों इल्जाम लगा रही हैं? मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। माँ हूं तुम्हारी, तुमसे ज्यादा बेहतर जानती हूं मैं। क्या जानती हैं? वो अपनी मर्जी से थोड़ी गई थी वहां पे। तो जिनकी मर्जी से गई थी वहां भी उन्हीं की मर्जी चली होगी। न जाने कैसे लोग होंगे, क्या कुछ हुआ होगा उसके साथ, वो खुद तो किसी को बताएगी नहीं। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? ऐसी ही बातें होती हैं, कम वक्त की बात नहीं है। 4 दिन और 4 रातें। तुम सोच भी कैसे सकते हो कि अब उसे अपनाया भी जा सके? इसलिए क्योंकि वो एक पुरवकार लड़की है। तुम्हें क्यों इतना शौक चढ़ा है किसी दूसरे का ढोल अपने गले में डालकर बजाने का, वो भी? मुझे नहीं पता। मैं शादी करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ मरियम के साथ। और आपको याद है, चंद दिन पहले तो बड़ा वारी सदके जा रही थी। तो क्या मतलब? अब आंखों देखी मक्खी निगल लूं? वैसे भी साफ सुथरे बच्चे तो सभी को अच्छे लगते हैं, गंदगी में लिथड़े हुए बच्चों को कौन मुंह लगाए? अच्छा चले, फर्ज करें ऐसा अगर मेरे साथ हो जाता। मामा, अगवा का मतलब वो नहीं होता जैसा आप बयान कर रहे हैं। तुम मर्द हो, लड़की नहीं। तुम अगर कीचड़ में गिर के भी उठ खड़े होगे ना तो दुनिया तुम्हें कुछ नहीं कहेगी, और औरत की जानिब एक छींट भी आ जाए तो सारी जिंदगी दाग नहीं धुला करते। मामा, ये मिसालें जाहिल दुनिया के लिए हैं। हमारा तालीम याफ्ता होने का क्या फायदा? तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? वो अब इस घर में आने के काबिल नहीं रही है। लेकिन बस, ठीक है,
मुझे मजबूरन डैड से बात करनी पड़ेगी। अपना ये शौक भी पूरा करके देख लेना। जी मॉम। तुम निकल गए, बताया ही नहीं मुझे। तुमसे जरूरी बात करना थी सिकंदर। वो डैड के साथ एक मीटिंग पे जाना था, बस ऑफिस पहुंचने वाला हूँ। आप बताएं। बेटा तुम मरियम से मिले हो? जी? वही तुम्हारे डैड के दोस्त की बेटी। ओ अंकल अकबर की बेटी, राइट? उससे एक दो बार मुलाकात हुई है। क्यों, क्या हुआ उसे? उसे कुछ नहीं हुआ। अच्छा? तुम्हारे डैड कह रहे थे कि वो उससे तुम्हारी शादी करवाना चाहते हैं। मेरी शादी? पता नहीं, आप डैड ने तो मुझसे ऐसी कोई बात नहीं। यानी तुम्हें खबर ही नहीं है और वो फैसला भी किए बैठे। अब इसमें मैं क्या कह सकता हूँ? आप क्यों नहीं कह सकते? तानिया की बात तो तुमने साफ साफ इनकार कर दिया था। ओ मॉम, वो तो पुरानी बात है, लेकिन मैं डैड पे हैरान हूँ। कम से कम बात मेरे लम्बे तो होनी चाहिए ना। इसका मतलब है तुम्हारा ऐसा कोई इरादा नहीं है। मॉम, मुझे कोई पता हो तो इरादा हो। डैड ने खुद से ही प्लान बना लिया और मुझे आपसे खबर मिल रही है। मैं तो इस बात पे हैरान हूँ। अच्छा, तो ये तुम्हारे डैड का फैसला है। चलो, तुम इस पर बुरी तरह रिएक्ट ना करना बेटा। अगर तुम्हारी रजामंदी ना हुई तो मैं खुद बात कर लूंगी। जी, लेकिन मैं अभी तक हैरान हूँ। अच्छा ठीक है, अल्लाह हाफिज। सर, चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मीटिंग का वक्त हो गया, लेकिन सिकंदर साहब अभी तक नहीं आए। सिकंदर को छोड़ो, खुर्शीद साहब से कहें कि वो साथ चले। और प्रेजेंटेशन तैयार है सर? ओके, चलो। डैड, मुझे तो बताएं। किस बारे में? मॉम। ओके, आप चले, मैं आ रहा हूं। जी सर। क्यों, क्या हुआ? मॉम की कॉल आई थी और वो शादी के बारे में। मैं तुम्हारा बाप हूं। जो काम तुमने 100 दिन में करना था वो मैंने 1 दिन में कर दिया। और तुमने क्या कहा? मैंने कहा कि मुझे कुछ पता नहीं है, डैड से बात करें। और तुम्हारी माँ मान गई है? अब लगता तो ऐसे ही है। गुड, कम तो तुम भी नहीं हो। इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम है कि अपने किसी काम के लिए बीवी को राजी करना। तो अब क्या करना है डैड? इससे पहले कि वो किसी नतीजे पर पहुंचे, तेजी से आगे निकल जाओ। मतलब? आज हम अकबर खान के घर जा रहे हैं। इतनी जल्दी? जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी जरूरी है। ऐसा ना हो कि तुम्हारी माँ तानिया का किस्सा छेड़े या फिर तुम्हारी दिलचस्पी तक रसाई हासिल करे। इस तरह तुम्हारी ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। और दूसरे, मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि अकबर खान की मेज पर हमारा कोई प्रपोजल पेंडिंग नहीं है। आंटी, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। आई एम श्योर मामा मान जाएंगे। लेकिन बेटा, ये मरियम की पूरी जिंदगी का मामला है। उनकी वक्ती रजामंदी काफी नहीं होगी। ऐसा ना हो कि वो शादी के बाद मरियम की जिंदगी को जहन्नुम बना दें। नहीं आंटी, ऐसा हरगिज नहीं होगा। आप मेरा यकीन कीजिए। उनकी उस दिन की गुफ्तगू के बाद तो मुझे तुम्हारी इस बात पर यकीन नहीं आ रहा। आओ मरियम। अम्मी, आप कहाँ जा रही हैं? बैठे ना। बेटा, मैंने रमीज को समझाने की कोशिश की है।
तुम भी कोशिश करके देख लो। मगर इसको एक छोटी सी बात समझ में नहीं आ रही है। हमारे यहाँ शादी दो अफराद के बीच में नहीं होती, बल्कि दो खानदानों के बीच में होती है, वरना बाद में बहुत मुश्किलात होगी। मरियम, तुम तो मुझे जानती हो ना। प्लीज अपने घर वालों को समझाओ। मैं अम्मी को क्या समझाऊं? समझाने की जरूरत तो आंटी को है। तो क्या तुम भी मेरा साथ नहीं दोगे? तुम्हारी हालत देखते हुए मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि सिर्फ एक ही हल है। उस दिन आंटी जिस तरह इनकार करके गई, वैसे ही वापस आए और आकर बात करें। मैं तुम्हारे लिए चाय लेके आती हूँ। खुदा जाने मोहब्बत में ये कैसा मोड़ आया है, मगर दिल ने मोहब्बत को मोहब्बत से निभाया है। अंकल, आप तो चाहते थे कि डैड से मुलाकात हो जाए, जो कि अब तक तुमने होने नहीं दी। मैंने आप दोनों बिजी रहते हैं, लेकिन आज मुलाकात हो जाएगी। इनफैक्ट मेरी पूरी फैमिली आपसे मिलना चाहती है। ओह, अब समझा। दैट्स ग्रेट। बस तो फिर आ जाइए, इंतजार रहेगा। अल्लाह हाफिज। समझ नहीं आ रही क्या चक्कर चल रहा है। कहाँ क्या चक्कर चल रहा है मॉम? तुम्हारे डैड ने कहा है कि हम तैयार रहे, शाम को उनके किसी दोस्त के घर जाना है। अकबर खान नाम बताया, कभी सुना ये नाम? नहीं मॉम। उनकी बेटी को सिकंदर के लिए पसंद किया है इन्होंने। वाह, इसका मतलब है कि हम आज उनकी लड़की देखने जा रहे हैं। कितना मजा आएगा ना। वैसे नहीं, कोई और चक्कर है। मुझे समझ नहीं आ रही कि ये यकायक हुआ क्या। कल बात हुई लड़की की और आज हम उनके घर जा रहे हैं। रिलैक्स मॉम, जो हो रहा है उसे होने दें आप। डैड ने कुछ देख के हाँ की होगी ना। तो वो मुझे क्यों नहीं नजर आ रहा? वैसे इस सारे मामले में मसला कहाँ पर है? मुझे परेशानी ये है कि अगर ये लड़की हमारे स्टेटस से नीचे की हुई तो मैं अरबाज भाई को क्या मुंह दिखाऊंगी? मॉम, आप डैड के सारे फ्रेंड्स का स्टैंडर्ड अच्छी तरह से जानती हैं, कम कैसे होगा? एनीवेज, मैं जा रही हूँ तैयारी करने। आप यहाँ बैठ के सोचती रहें। अगर सिकंदर भाई को लड़की पसंद आ गई तो मैं तो उनकी इकलौती बहन हूँ ना, अच्छी नजर आनी चाहिए इसका मतलब। लें जी, ये सारा कुछ तो आ गया, कोई और काम तो बताइए। चलो ठीक है। गुलशन, गुलशन मरियम के कमरे में। वैसे हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमें बैठे बैठाए इतना अच्छा रिश्ता मिल गया। ठीक कहा वैसे आपने। मरियम से पूछा आपने? हाँ, अभी तो बता दिया है। अभी तो पहली बार आ रहे हैं ना, जब बात तय हो जाएगी तो फिर एक बार उससे पूछ भी लेंगे। आई गेस मरियम को कोई एतराज होना नहीं चाहिए। सिकंदर बहुत अच्छा लड़का है, मुसीबत में काम आने वाला है और सबसे बड़ी बात उसमें एहसास जिम्मेदारी है। अच्छे खानदान से है, मरियम बहुत खुश रहेगी इंशाल्लाह। अच्छा, तुम्हारे अब्बू आ गए? बात हुई है उनसे, वो रास्ते में। चलो ठीक।
सिकंदर के लिए लड़की देखी जा रही है। तुम्हारे इल्म में है उर्सा बेगम? नहीं तो सुबह आपकी बहन से बात भी हुई थी मेरी, मगर उन्होंने भी कोई जिक्र तो नहीं किया। अच्छा, तो इसका मतलब है कि हमसे छुप कर हो रहा है ये सब कुछ। मगर अरबाज ये भी तो हो सकता है ना कि ऐसी कोई बात ही ना हो। इत्तला पक्की है उर्सा बेगम, और इसमें सिकंदर की पसंद का बड़ा अमल दखल है। चले खैर छोड़ें, कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो सिकंदर की शादी होगी ना, जैसे हम तानिया के लिए सोचते हैं। लेकिन उर्सा बेगम, रिश्ते के लिहाज से उनको हमें बताना तो चाहिए था ना। देखे ना, हर कोई खौफजदा है कि कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। शायद इसलिए उन्होंने हमें नहीं बताया होगा। मैं तो कहती हूँ कि आप भी कोशिश करें, तानिया को अभी इस बात का पता ना ही चले तो अच्छा है। मोहब्बत खेल तमाशा TV1 के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें।